प्रथम तीर्थ के कहता प्रभु आदिनाथ को करूं नमन। 24 के अंतिम जिनवर महावीर हैं परम शरण। तीर्थंकर से उदित तीर्थ में है आगमन योग प्रधान। जिससे पढ़ूं मैं भव के जनों को मिले मोक्ष पद शीघ्र महान। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, संत श्रवणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री आर्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। पेज नंबर 13 भोग भूमि कुलकर आदि के वर्णन के अंतर्गत भरत क्षेत्र, आर्यखंड, मिलेच्छ खंड क्या हैं। कल हमने जाना था विदेश क्षेत्र में कितने कल्याणक वाले तीर्थंकर हो सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 96 निकाल लिया ना। प्रश्न है, भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों का जन्म कौन से विशिष्ट स्थल पर होता है। एक स्थान निश्चित होता है जहाँ तीर्थंकरों का जन्म होगा ही, जैसे अयोध्या पे जन्म होगा, सम्मेद शिखर से मोक्ष जाएंगे। लेकिन हुंडाव सर्पणी काल की बाधा होने के कारण फिर वहाँ से कई तीर्थंकरों का, जैसे 4 तीर्थंकरों का निर्माण अन्य किसी जगह से हुआ, ऐसे ही जन्म भी अलग अलग स्थानों से हुआ। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में तीर्थंकरों का जन्म जिस स्थान की चित्रा भूमि पर ओम शाश्वत रूप से बना हुआ है, ऐसे स्थल पर रची जाने वाली अयोध्या नगरी में होता है। और भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति किस पवित्र स्थल से होती है, तो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में तीर्थंकरों को निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति जिस स्थल की चित्रा भूमि पर शाश्वत रूप से स्वस्तिक बना हुआ होता है, ऐसे स्थान पर रचे जाने वाले सम्मेद शिखर पर्वत से होती है। लेकिन प्रलय के बाद रचना रूप विशेष वर्णन आगे इसी में करणानी योग के अंतर्गत बता देंगे। ये नियम ही होता है कि अयोध्या से जन्म और सम्मेद शिखर से मोक्ष, लेकिन हुंडाव सर्पणी काल के कारण अन्य तीर्थंकरों का जन्म और मोक्ष कई अन्य जगह से हुआ है। आर्यखंड किसे कहते हैं? भरत क्षेत्र में विजयाद पर्वत की दक्षिण दिशा की ओर गंगा और सिंधु नदियों से विभाजित मध्य वाले भाग को, बच्चे शोर नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे। भरत क्षेत्र में विजयाद पर्वत की दक्षिण दिशा की ओर गंगा और सिंधु नदियों से विभाजित मध्य वाले भाग को, जहाँ धार्मिक क्रिया करने वाले गुणवान मनुष्य निवास करते हैं, उसे आर्यखंड कहते हैं। तुम अपन सब कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे और उत्तर प्रदेशे बड़ौत नाम नगरे बोलते हैं आप लोग महार्घ में। तो हम भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रहते हैं। और आर्यखंड में कैसे मनुष्य होते हैं? जो मनुष्य क्या करते हैं? धार्मिक क्रिया करने वाले गुणवान मनुष्य जहाँ पे निवास करते हैं, ऐसा है हमारा आर्यखंड। गंगा सिंधु ये वाली नदियाँ नहीं है जो अभी अपन को दिखती हैं। आपने कभी 2.5 द्वीप का नक्शा देखा होगा, 2.5 द्वीप का गोलाकार, उसमें दिखाई देती हैं नदियाँ। मिलेच्छ खंड किसे कहते हैं? भरत क्षेत्र में विजयाद पर्वत की उत्तर दिशा की ओर, हमारा जो आर्यखंड है वो दक्षिण दिशा की ओर, लेकिन मिलेच्छ खंड विजयाद पर्वत की उत्तर दिशा की ओर गंगा और सिंधु नदियों से विभाजित 3 भागों को तथा दक्षिण दिशा के 2 भागों को, अर्थात 6 खंडों में से 5 खंडों को जहाँ की धार्मिक क्रियाओं से रहित मनुष्य निवास करते हैं, उसे मिलेच्छ खंड कहते हैं। मिलेच्छ का अर्थ ही उत्पन्न होता मिलेच्छी जीव जहाँ पे निवास करते, उनमें ना तो कोई धार्मिक संस्कार है, ना उन्हें धर्म आदि से कोई मतलब है। ऐसे मिलेच्छ लोग जहाँ पे निवास करते हैं उसे मिलेच्छ खंड कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है,
भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों का अयोध्या नगर को छोड़कर अन्य स्थानों पर जन्म होने में और सम्मेद शिखर के अलावा अन्य स्थान से मोक्ष होने में मुख्य कारण क्या है? तो तीर्थंकरों का अन्य स्थानों में जन्म और निर्वाण होने में मुख्य कारण असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के बाद आने वाला हुंडावसर्पणी काल है। इस काल में ऐसी ही कुछ विचित्र घटनाएं घटा करती हैं। असंख्यात जो हमने कल जाने थे ना, सुषमा 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 दुष्मा आदि जो उत्सर्पणी अवसर्पणी काल हमने जाने थे, तो ये जब असंख्यात बीत जाते हैं तब एक बार हुंडावसर्पणी काल का प्रलय होता है, वो यहाँ पे आता है और ये सब विचित्र घटनाएं यहाँ पे होती हैं। अब हमने पढ़े 100 प्रश्न पढ़ लिए ना, टोटल 100। आप देखेंगे पुस्तक के सबसे पीछे देखो, थोड़ा सा सबसे पीछे के 1 2 4 प्रश्न पेज पहले ये आपको प्रश्नोत्तर दिख रहे होंगे, दिख रहे ना? तो इस पुस्तक का विधि विधान ऐसा है कि हमने 100 प्रश्न पढ़े, उसमें पहले प्रश्न पत्र के उत्तर मिलेंगे। ऐसे अगर इस पुस्तक में 10 अध्याय हैं तो 10 प्रश्न पत्र तैयार किए गए और एक प्रश्न पत्र के 100 प्रश्न हैं। एक प्रश्न पत्र 100 प्रश्नों में से एक प्रश्न पत्र बनाया 20 प्रश्नों का, तो 100 में मिलेंगे पहले पेपर के उत्तर, 101 से 200 में मिलेंगे दूसरे के उत्तर, फिर 301 से 400 में मिलेंगे तीसरे प्रश्न पत्र के उत्तर। ऐसे कर करके आपको 100 प्रश्नों में 20 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अभी नहीं लिखना, आप लोग को कोई पूछना भी नहीं है, कुछ नहीं। अगर जो सम्यक ज्ञान सिद्धांत भूषण की पदवी है ना, वो जो भी पाना चाहे, अपन स्वाध्याय तो कर रहे हैं लेकिन उसमें एक सर्टिफिकेट मेटल आदि जो मिलेगा, जो भाव विज्ञान परीक्षा बोर्ड भोपाल से मिलता है, तो इन प्रश्न पत्रों के उत्तर रजिस्टर के खाली पेज पे आपको लिखना, देख के ही लिखना है। इसका कोई फीस नहीं है। इसकी फीस यही है कि आपका स्वाध्याय होगा। आप 20 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए 100 प्रश्नों का स्वाध्याय तो करोगे कम से कम। इसके कारण ये बनाया कि भाई मैं ऐसे प्रश्न उत्तर दे तो कोई स्वाध्याय नहीं करता, लेकिन आप देख के ही लिखो, बस अच्छी राइटिंग में आपको लिखना। कोई ऐसा एग्जाम नहीं कि अलग से बिठालना है, नकल नहीं करना, पूरी नकल करो, लेकिन बस मूल्य क्या है, आपका स्वाध्याय हो जाएगा। तो चाहे तो लिख भी सकते, जिनको रुचि है लिखने की तो लिख सकते, नहीं तो अपन स्वाध्याय तो कर ही रहे हैं। अब अगला अध्याय है तीर्थंकर ऋषभदेव का वैभव आदि। प्रश्न 1 पृष्ठ क्रमांक 14 निकाल लिया। भगवान ऋषभदेव का कितना वैभव था जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। इतने बड़े अपार वैभव को भी उन्होंने क्षणभंगुर समझा कि ये तो मिलता है छूटता है, क्यों ना हो अपने मन से त्याग करें और अपने इस लोक कल्याण विश्व कल्याण की भावना को भाकर उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी। प्रश्न है, निर्मल सम्यक दृष्टि जीव किस तरह की लोक कल्याण या विश्व कल्याण की प्रबल भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तीर्थंकर जिनेन्द्र देव की दिव्य वाणी के प्रसाद से देव, मनुष्य, पशु इन सभी जीवों को धर्म का अपूर्व लाभ होता है। एक शेर भी अणुव्रत धारण कर सकता। हम पढ़ते ना कहानी अणुव्रत में, एक शेर ने अणुव्रत को धारण कर लिया। चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, त्रियंश हो, सभी लोग धर्म से तो अपूर्व लाभ प्राप्त करते हैं। यह देखकर किसी महाभाग मनुष्य के हृदय में अत्यंत पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं कि हे प्रभु, आपके समान क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य मेरी आत्मा में भी उत्पन्न हो, जिससे मैं भी संपूर्ण जीवों को आत्मज्ञान का अमृत पिलाकर उनको सच्चे सुख का मार्ग बता सकूं। इस प्रकार की विश्व कल्याण की प्रबल भावना के द्वारा सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। सम्यक दृष्टि जीव ये नहीं कहेगा कि हम अकेले मोक्ष जाएं। जग में जितने भी जीव हैं सभी को आनंद की अनुभूति हो और सभी को निर्वाण की प्राप्ति हो। हम लोक कल्याण की भावना सोचेंगे तो लोक में तो हम स्वयं विराजमान हैं ही, तो हम पहले दूसरों का सोचें तो उसमें हम अपने आप
आ जाते। मात्र अपना अपना नहीं सोचना। हमारा जो जैन धर्म है मात्र हम अकेले पे प्रधान नहीं है, वो सबको लेके चलता, ही की ओर नहीं भी की ओर। हम कहें कि ये बच्चा ही परीक्षा में पास हुआ तो क्या पूरी क्लास के बच्चे फेल हो गए? नहीं, ये बच्चा भी परीक्षा में पास हुआ तो बहुत सारे हुए, उसमें ये भी है। ऐसे ही पूरे जग के जीवों का उद्धार हो, सभी का कल्याण हो, सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो, इस प्रकार की हम भावना भाएंगे, लोक कल्याण की भावना भाएंगे तो हम तो अपने आप पार हो ही जाएंगे। अगर ऐसी भावना जो भी सम्यक दृष्टि जीव रखता है, पर कल्याण की भावना, तो वह जीव अवश्य रूप से मोक्ष की प्राप्ति करता, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। नहीं तो अगर ऐसा होता स्वयं स्वयं की भावना भाते तो महाराज जी बन गए, वो कहते हम अपना अपना ध्यान कर रहे हैं, हमें क्या मतलब इन सबको बुलाना, प्रवचन देना, हमें क्या पड़ी, अपना अपना कल्याण कर लो। लेकिन वो किसके लिए प्रवचन दे रहे, किसके लिए बोल रहे कि भैया त्याग करो, त्याग से महान बनोगे। तो स्व और पर का कल्याण। दर्शन विशुद्धि भावना मात्र से क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है? चूंकि हम जानते हैं 16 कारण की कितनी भावनाएं होती? 16, जिनमें पहली होती है दर्शन विशुद्धि। तो उनका कहना है कि मात्र एक दर्शन विशुद्धि हो जाए, 15 ना हो तो क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा? नहीं होगा। और अगर 15 हो जाए और दर्शन विशुद्धि ना रहे तो भी होने वाला नहीं। दर्शन विशुद्धि तो जरूरी है ही। सम्यक्त्व आदि सांगोपांग मतलब 8 अंग सहित, जहाँ जहाँ चंदन लगाने के स्थान बताए हैं ऐसे 8 अंग, उनके साथ सर्व जीवों को सम्यक ज्ञानामृत पिलाने की भावना या मंगल कामना प्रबल रूप से हो जाए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। दर्शन की विशेष विशुद्धि रूप दर्शन विशुद्धि भावना की परिपूर्णता होने पर अनेक शेष व विनय संपन्नता आदि भावनाएं अप्रत्यक्ष रूप से या अस्पष्ट रूप से सहचर बनकर धर्म मार्ग की विशुद्धि में और तीर्थंकर प्रकृति बंध में कारण बनती हैं। क्या होती दर्शन विशुद्धि? मात्र जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना क्या दर्शन विशुद्धि है? नहीं। महाराज जी तो बहुत अच्छे से विस्तार से बताएंगे दर्शन विशुद्धि, जिसमें सम्यक्त्व का वर्णन आएगा। अभी जो लोक कल्याण विधान होने वाला ना, उसके अंतर्गत इन्हीं भावनाओं पर प्रवचन होंगे, 16 भावनाओं पे। और आचार्य श्री ने एक काव्य बनाया है, तीर्थोदय काव्य, 16 भावनाओं पर आधारित 700 पद्यों में, पूरा हिंदी में है तीर्थोदय काव्य, जो कंकर से शंकर बनाने वाला एक ऐसा काव्य है जिसके माध्यम से हम पूरा सम्यक दर्शन का वर्णन पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार हम भावनाएं भाकर तीर्थंकर पद का संचय कर सकते, जिसका नाम है तीर्थोदय काव्य। 700 पद्य हैं उसमें। सम्यक दर्शन से भी दर्शन विशुद्धि भावना में क्या विशिष्टता आती है? सम्यक दर्शन आत्मा का श्रद्धा विशेष परिणाम है, वही मात्र तीर्थंकर प्रकृति बंध का कारण नहीं हो सकता। उसके सद्भाव में जब एक लोक कल्याण की विशिष्ट भावना उत्पन्न होती है तब उसे दर्शन विशुद्धि भावना कहा जाता है। यदि दोनों में अंतर ना हो, चल मल अगाड़ आदि विकारी दोषों से पूर्णता उन्मुख उसी सभी छायक सम्यक्त्वी जीव तीर्थंकर प्रकृति के बंधक हो जाते हैं, किंतु ऐसा नहीं होता। अतः स्वीकारना हमें यह होगा कि सम्यक्त्व के साथ में और सर्व जीव उद्धारक रूप विशेष पुण्य भावना का सद्भाव आवश्यक है। जैसे विनय तो सबके पास होती है, लेकिन विनय की संपूर्णता कुछ लोगों के पास होती है। विनय तो सब जानते कि हाँ जिनवाणी है, हाथ जोड़ के पढ़ना है, महाराज जी हैं तो उनके सामने आदर पूर्वक बैठना है। लेकिन विनय से संपन्न मतलब एकदम लबालब विनय से भरे कि हमारी इतनी सी भी कमी नजर नहीं आएगी। ऐसे ही दर्शन विशुद्धि भावना है कि दर्शन तो करना है, नियम धर्म पालना है, लेकिन उसके साथ और क्या पालना है हमें? सम्यक दर्शन के साथ साथ लोक कल्याण की भावनाओं को हमें भाना है, सब जीवों के कल्याण की भावना को हमें भाना है, तभी हम दर्शन विशुद्धि भावना को सार्थक बना पाएंगे। और इस प्रकार सम्यक दर्शन के साथ दर्शन विशुद्धि भावना में ये विशिष्टता है। परम उत्कृष्ट रूप छायक सम्यक दर्शन मात्र हो जाने से क्या तीर्थंकर बंध की अनिवार्यता मान लेने पर क्या विरोध आता है?
तो छायक सम्यक्त मात्र यदि तीर्थंकर प्रकृति का कारण होता तो सिद्ध पद की प्राप्ति के पहले सभी केवली तीर्थंकर होते, क्योंकि केवल ज्ञानी बनने से पूर्व तो छपक श्रेणी आरोहण करते समय छायक सम्यक्त को पाना यह अनिवार्य नियम है। भरत क्षेत्र में एक अवसर्पिणी में वर्तमान काल की 24 ही तीर्थंकर होने रूप अल्प संख्या ही तीर्थंकर प्रकृति की लोकोत्तरता को स्पष्ट करती है। छायक सम्यक दृष्टि होने मात्र से यदि तीर्थंकर पद प्राप्त होता तो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में विद्यमान 700 केवली सामान्य केवली ना होकर तीर्थंकर हो जाते। अगर मात्र सम्यक दर्शन प्राप्त करने से हो जाता तो सारे जग के जीव ही तिर जाते, सभी तीर्थंकर बन जाते, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि एक तीर्थंकर के समक्ष दूसरे तीर्थंकर का सद्भाव नहीं होता। हमने कल परसों पढ़ा था कि एक तीर्थंकर के काल में दूसरे तीर्थंकर इतने बलशाली होते हैं वे कि उनके सामने दूसरा बलशाली उत्पन्न नहीं हो पाता। आपको थोड़ी सी कठिनाई गई होगी इस प्रश्न में, क्या है छायक सम्यक, क्या है छपक श्रेणी, कौन सा गुण स्थान, थोड़ी सी कठिनाई, एकदम सरल भाषा में नहीं समझ में आया होगा। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, पीछे इसका वर्णन आ जाएगा। ये सब गुण स्थान का विषय है कि कौन कौन से गुण स्थान होते हैं, सम्यक्त्व कैसे होता है, छपक श्रेणी क्या होती है। ये गुण स्थान थोड़े कॉलेज की लेवल का है। अभी अपन स्कूल वाली क्लास पढ़ रहे हैं, थोड़े दिनों बाद अपन कॉलेज में पहुंचेंगे, है ना। भरत क्षेत्र संबंधी भूतकालीन मतलब उत्सर्पिणी के दुष्मा सुषमा नामक तीसरे काल में हुए 24 तीर्थंकर के नाम कौन कौन से हैं। भूतकालीन 24 तीर्थंकर, तो ध्यान से सुनिए। निर्वाण, सागर, महासाधु, विमल प्रभ, श्रीधर, सुदत्त, अमलप्रभ, उद्धर, अंगिर, सनमति, सिंधु, कुसुमांजलि, शिवगण, उत्साह, ज्ञानेश्वर, परमेश्वर, विमलेश्वर, यशोधर, कृष्णमति, ज्ञानमति, शुद्धमति, श्रीभद्र, अतिक्रांत और शांतदेव। इस प्रकार ये 24 तीर्थंकर भूतकाल के हुए हैं, जो ये तीर्थंकर हो चुके। अब वर्तमान के हम जानते हैं कि कौन से हैं, और भविष्य काल के भी भगवान की वाणी में आ गए कि इस नाम वाले तीर्थंकर होंगे। भले वे अभी तीर्थंकर नरक में क्यों ना हो, नरक से आके वे तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन भगवान की वाणी में आ गया कि कौन कौन तीर्थंकर बनेगा। अब वर्तमान के जो कि दुष्मा सुषमा काल है, जहाँ हम रहते हैं, वो कौन सा काल चल रहा, अवसर्पिणी काल का दुष्मा सुषमा नामक चौथा, नहीं हम तो पंचम काल में, लेकिन तीर्थंकर हुए दुष्मा सुषमा, जहाँ थोड़े दुख भी थे, सुख भी हैं, सब कुछ था। तो चौथे काल में जो तीर्थंकर हुए, तो ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पदम, श्रीपाश, चंद्रप्रभु, पुष्पदन, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, मल्लीनाथ, मुनिशुव्रत, नमीनाथ, नैमिनाथ और पार्शनाथ एवं महावीर स्वामी, ऐसे शुभ नामों से 24 तीर्थंकर पुकारे जाते हैं। और भरत क्षेत्र संबंधी भविष्यकालीन तीर्थंकर जो होंगे, जिसमें कौन कौन आ रहे हैं, तो पहले हैं महापद्म, सुरदेव, शुपाश, स्वयंप्रभ, सर्वात्मभूत, देवपुत्र, कुलपुत्र, उदंक देव, प्रोष्ठिल देव, जयकीर्ति, मुनिशुव्रत, अलदेव। मुनिशुव्रत यही वाले नहीं हैं, इस नाम के दूसरे तीर्थंकर होंगे। अलदेव, निष्पाप, निष्कषाय, विपुल देव, निर्मल देव, चित्रगुप्त, समाधिगुप्त, स्वयंभूदेव, अनिवृत्त देव, जयदेव, विमल देव, देवपाल और अनंतवीर। अभी से आप 24 के नाम याद कर लेना, तो उस भाव में जन्म लेगो तब जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे बच्चों को अभी समय लगता है याद करने में, अपन अभी से कर लेंगे तो उस भाव में लगेगा कि हाँ पढ़े पढ़े से लग रहे हैं, हम जानते तो हैं। हाँ हाँ, वो तो होता ही है। तो अभी का आपको 1% भी समझ में ना आए, फिर भी आप क्लास में बैठना नहीं छोड़ना। प्रवचन बिल्कुल भी समझ में ना आए, बहुत नींद आए, लेकिन छोड़ना नहीं। हो सकता है इतना सा पढ़ा हुआ ज्ञान भी आपको केवल ज्ञान में निमित्त बन जाएगा, इसलिए कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो धर्म की हो, कभी भी काम आती ही है। विदेश क्षेत्र में विराजमान विद्वान 20 तीर्थंकर कौन से हैं? विदेश क्षेत्र में विद्वान 20 तीर्थंकर
अपन बोलते ना सीमंधर आदि 20 तीर्थंकर, तो एक दो के तो अपन नाम जानते, सीमंधर युगमंधर, उसके आगे सीमंधर युगमंधर बाहु सुबाहु सुजात स्वयं प्रभु वृषभानन अनंतवीर सुरप्रभ विशाल कीर्ति वज्रधर चंद्रानन भद्रबाहु भुजंगम ईश्वर नैमप्रभ वीरसेन महाभद्र देव यश और अजित वीर ऐसे शुभ नामों से आराधित किए गए हैं। एक तो याद रह ही जाएंगे, अजितनाथ भगवान से अजित वीर, है ना। ढाई द्वीप में युगपत कितने तीर्थंकर तक हो सकते हैं? जम्बूद्वीप, धाटकी खंड और पुष्कराल नामक ढाई द्वीप। देखो ढाई कैसे होता, 2 और आधा, तो एक तो जम्बूद्वीप, एक धातकी खंड और पुष्करार्ध, पुष्कर का आधा, ऐसा करके ये ढाई द्वीप होता है। तो इस ढाई द्वीप में युगपत एक साथ 5 भरत 5 ऐरावत और 160 उपविदेहों की अपेक्षा 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। कहते हैं कि आपके मंदिर के मूल नायक भगवान अजितनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर विद्यमान थे, लेकिन जन्म कल्याणक आदि संदर्भों में कुछ समय का अंतर मानना पड़ेगा, क्योंकि पंचमेरु संबंधी जन्माभिषेक हेतु निश्चित पांडुक शिलाएं केवल 20 ही होती हैं। प्रथम तीर्थंकर के समय सौधर्मिंद अयोध्या की रचना किस तरह से करता है? तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की माता मरुदेवी, क्या नाम था माता का नाम? मरुदेवी। उनके गर्भ में आने से 6 माह पूर्व ही इंद्र की आज्ञा से देवों ने स्वर्गपुरी के समान अयोध्या नगरी की रचना की। देवों ने उस नगरी को विशेष मनोहर बनाया। इसका कारण प्रतीत होता है कि देवताओं की इच्छा थी कि मध्यलोक में स्वर्ग की एक प्रतिकृति रही आवे। और आगे हम तीर्थंकर का पूरा विशाल वर्णन पढ़ेंगे कि कितने रत्नों की वर्षा होती। अभी गर्भ में आया ही है, बच्चे का जन्म नहीं हुआ, तो भी कितने करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। पूरे क्षेत्र की जहाँ पे उनका जन्म होता है उसके आसपास की पूरी भूमि में पूरी सभी ऋतुओं के फल फूल आ जाते, हरी भरी हो जाती है। और भी कितने सारे आश्चर्य होते हैं। अपन को सोचना ऐसा लगेगा कि ऐसे बच्चे, ऐसे बालक का जन्म किस प्रकार होता होगा, ऐसा होनहार बालक। आज के काल में हमारे यहाँ भी बच्चे होते तो अपन बाजे बजवाते, बहुत धूम मचाते, लेकिन ऐसे साक्षात तीर्थंकर का जहाँ पे जन्म होता होगा, कितना शुभकारी वह दृश्य होता होगा। उनके पंच कल्याण के बारे में हम कल जानेंगे। बोलिए महावीर भगवान की। पहला प्रश्न है,